नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं सौर आपका अपने चैनल सौर करियर फंड में बहुत-बहुत बच्चों आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग यहां से जो लेकर के चलने वाले हैं बच्चों, हम लोग यहां से ये लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में कौन-कौन से चैप्टर हमको इसमें पढ़ना है। बच्चों आप लोगों को जैसा पता है कि ये हम लोगों को कक्षा 10 का वीडियो बन रहा है और वीडियो बाबू हम लोग फिजिक्स से बना रहे हैं। फिजिक्स में बाबू हम लोगों को पहला चैप्टर चल रहा है और वीडियो नंबर आज का हमारे पास में 2 होगा। हम लोग प्रकाश का परावर्तन नाम का चैप्टर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए हैं। और इस प्रकाश के परावर्तन में बाबू हम लोग यहाँ से आज ये देख करके चलने वाले हैं कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है। ये पहले वीडियो मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोगों के पास में जो टॉपिक यहाँ से चलने वाला है कि हमारे पास में प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, इसका हम लोग विधिवत तरीके से अध्ययन करके चलेंगे कि प्रकाश स्रोत एक्चुअली में होते क्या है हमारे पास। चलिए बच्चों, आज की हम लोग हेडिंग यहाँ से बना के चलते हैं कि प्रकाश स्रोत एक्चुअली में क्या होता है या प्रकाश स्रोत हमारे पास में किसे कहा जाता है। ठीक है बाबू, तो चलिए आज की जो हमारे पास में यहाँ से हेडिंग पड़ रही है, इसे हम लोग यहाँ से समझ करके चलेंगे कि प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है। अब बाबू आप लोग यहाँ से समझो पहले प्रकाश स्रोत होगा क्या। तो हम लोगों से यहाँ पे ये पूछेगा कि प्रकाश स्रोत होते क्या है। तो कभी भी आप लोगों से कोई पूछेगा कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन कर सकती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। इसका मतलब प्रकाश के स्रोत कितने कितने प्रकार के हमारे पास में होते हैं। तो प्रकाश स्रोत बाबू हमेशा 2 प्रकार का होता है। कुछ कुछ वस्तुएं होती हैं क्या होती हैं, अदीप्त होती हैं, और कुछ कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, प्रदीप्त होती हैं। इसका मतलब अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, दीप्त और अदीप्त जिसे कहा जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे कि दीप्त वस्तुएं हमारे पास में क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो प्रकाश स्रोत हमेशा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होगा। एक तो सर हमारे पास में यहाँ पर कैसा प्रकाश स्रोत होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत हमारे पास में जाएगा। चलो बाबू, एक तो हमारे पास में टॉपिक ये हो गया कि दीप्त प्रकाश स्रोत होगा, और दूसरे की अगर हम लोग बात करके चलेंगे तो ये जो हमारे पास में होता है इसे हम लोग यहाँ से कहते हैं कि ये हमारे पास में क्या बनेगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत हमारे पास में होता है। चलो, इसका मतलब सर ये हमारे पास में दूसरा बन जाता है कि दीप्त प्रकाश स्रोत और हो गया, और हमारे पास में क्या होगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत हमारे पास में होते हैं। एक हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, दीप्त प्रकाश स्रोत होता है और हमारे पास में दूसरा नंबर क्या होगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। इसका मतलब प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, इसको हम लोग विधिवत तरीके से देख के चलेंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत एक्चुअली में बाबू हमारे पास में क्या होता है। बाबू यहाँ से ध्यान से देखो, पहला नंबर अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि अगर हम लोगों से कोई बोलेगा कि दीप्त प्रकाश स्रोत हमारे पास में क्या होते हैं, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होगा। तो हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत केवल ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है, या तो उन्हें कहते हैं दीप्त वस्तुएं भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर आप लोगों को प्रकाश स्रोत लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर आप लोगों को ये लिखा मिलेगा कि दीप्त वस्तुएं, और यहीं पर बाबू हमारे पास में क्या लिखा मिलेगा, अदीप्त वस्तुएं आप लोगों को मिल करके चलेगा। इसका मतलब जो प्रकाश स्रोत होता है, मतलब जिसमें से प्रकाश निकले वो कोई वस्तु ही तो होगी ना। तो इसका मतलब वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो हम लोग इस हेडिंग को यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं, तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की, या तो दीप्त वस्तुएं बोलेंगे या तो बदबू अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। या तो इसे बोला जाएगा दीप्त प्रकाश स्रोत, या तो इसे बोला जाएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब हम लोग पहला पढ़ लेते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। मतलब प्रकाश के आधार पर जो पूरे ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं, ये कितने प्रकार की हमारे पास में वस्तुएं हो सकती हैं। तो इसके आधार पर केवल 2 ही प्रकार की वस्तुएं हमारे पास में आती हैं, एक तो क्या होगा दीप्त और दूसरा अदीप्त। तो बाबू यहाँ से कह रहा है कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश फेंक रही हैं, स्वयं जल रही हैं। जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास में क्या होता है, बल्ब होगा। अब बताओ, जो बल्ब होता है वो तो प्रकाश स्रोत ही है ना, इसका मतलब बल्ब तो जलता ही होता है। तो इसमें हम लोग कहेंगे ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है या दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। इसका मतलब जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तु, बाबू ध्यान से देख करके चलना, यहाँ से क्या बोलेंगे, प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली जितनी प्रकार की वस्तुएं होती हैं सब हमारे पास में दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसमें यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल अगर देख करके चलेंगे डियर, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
हमने कहा कि बल्ब होते हैं, आप लोग अपने घर के सामने देखो बल्ब लगा है कि नहीं, तो बल्ब लगा है तो इसका मतलब वो प्रकाश दे रहा है। जब वो प्रकाश दे रहा है तो वो होगा दीप्त वस्तु। इसका मतलब वो क्या होगा, इसका मतलब आपके घर में लगा हुआ है जलता हुआ बल्ब। बाबू ध्यान से समझ करके चलना, क्या हुआ, जला हुआ बल्ब होगा। तो एक बात यहां से समझ में आया। हमने कहा कि आपके हाथ में जो मोबाइल मैंने दिया है, अरे मैंने नहीं दिया है, पापा ने आपके दिया है कि नहीं, तो जो मोबाइल फोन बाबू आपके हाथ में रखा हुआ है, वो मोबाइल क्या होगा आपके पास में, तो हमने कहा कि वो दीप्त वस्तु होता है। इसका मतलब हमने यहाँ से कह दिया कि आपके हाथ में जो मोबाइल रखा है वो जल रहा है, वो प्रकाश दे रहा है, उसका डिस्प्ले जल रहा है कि नहीं, तो मोबाइल का डिस्प्ले जो होता है वो हमारे पास में क्या होगा, ये हो जाता है। अच्छा फोन की बात करें तो जो हमारे पास में फोन होता है, देखो मेरे पास में यहाँ से ये फोन रखा हुआ है। अब बाबू आप लोग ये देख करके बताओ, जो हमारे पास में ये फोन रखा हुआ है, ये बताओ क्या इसमें चल रहा है कि नहीं, आप लोग देखो पहले अच्छे तरीके से। अब बाबू आप लोग जब इस फोन को देखोगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, दीप्त होगा का दीप्त होगा। हम लोग कह सकते हैं ना कि हमारे पास में जो फोन रखा हुआ है, ध्यान से देखो, सभी लोगों को हो सकता है कि दिखाई भी दे रहा हो, तो जो फोन ये हमारे पास में रखा है, हम लोग ऐसे हेलो हेलो करके बात करते हैं, तो ये क्या होगा, दीप्त होगा का दीप्त होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त में रखेंगे। इसका मतलब ये प्रकाश को नहीं फेंक रहा है, ये अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत ही आएगा। कहें सर ठीक है, फिर तो इसका मतलब ये क्या होगा, मोबाइल हो जाएगा। और हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास में लैंप होता है कि नहीं, तो हम लोग लैंप को मान सकते हैं कि लैंप भी हमारे पास में क्या होगा, तो लैंप सरकार किसके अंतर्गत आता है, अदीप्त के नहीं बल्कि दीप्त के अंतर्गत आएगा। लेकिन शर्त यह है कि ये जला हुआ होना चाहिए। हमने कहा कि इसी के अंदर सरकार हम बोल देते हैं मोमबत्ती, क्या बोल देते हैं, यहां से इसमें हम लोग बोल देंगे कि मोमबत्ती जो होती है वो भी हमारे पास में कैसी होती है, जलती हुई मोमबत्ती। वो किसमें आएगी, इसका मतलब मोमबत्ती का मतलब जलती हुई मोमबत्ती होनी चाहिए, और जलता हुआ यहां से क्या होगा, बल्ब होगा। ठीक है, स्टार्ट मोबाइल होगी और ये हमारे पास में जला हुआ बल्ब होगा, तो ये दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। अगर हमने कहा कि अब चलो खराब बल्ब होता है तो वो क्या होगा, दीप्त होगा का दीप्त होगा। बल्ब खराब हो गया है, सड़ गया है, सब कुछ हो गया है, इसका मतलब वो बल्ब काम नहीं कर रहा है, तो वो अदीप्त में आएगा। तो दीप्त वस्तु में जो प्रकाश दे सके, जो प्रकाश फेंक सके, मतलब दुनिया में केवल दो ही प्रकाश की वस्तु है, एक तो प्रकाश दे सकती है और दूसरा का प्रकाश नहीं दे सकती है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश दे सके, जो प्रकाश का उत्सर्जन कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु में कहा जाता है। कार की हेडलाइट होती है वो दीप्त होती है, क्योंकि हेडलाइट में लगा होता है बल्ब, तो वो क्या होगा, दीप्त होगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई है सर। इसका मतलब ये दीप्त वस्तुएं हमारे पास में आती हैं। अब हम लोग आगे देख करके चलते हैं कि अदीप्त वस्तुएं हमारे पास में क्या होती है, उसको हम लोग देख करके चलेंगे। अब हम लोग यहाँ से दूसरी वस्तु की बात करते हैं कि हमारे पास में ये दूसरी वस्तु क्या होती है। पहले को हम लोगों ने यहाँ से बच्चों देख लिया है, दूसरी वस्तु हमारे पास में आने वाली है कि अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो बाबू आज की जो हमारे पास में यहाँ से हेडिंग चलने वाली है, अब हम लोग यहाँ पर देख के चलते हैं कि अदीप्त वस्तु हमारे पास में क्या हो सकती है, या तो इसे बोल सकते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत भी बोला जा सकता है। कहें सर ठीक है। इसका मतलब अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इसका मतलब बिना जलती हुई वस्तु, ऐसी वस्तुएं जो टॉर्च मारने पर दिखाई दें, स्वयं नहीं दिखाई देंगी। बल्ब है तो वो जल रहा है, स्वयं आपको दिखाई देगा। ये माइक में जो बल्ब लगा हुआ है, आपको देखो तो ये माइक में लगा हुआ बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई देगा, कहीं कहीं आप लोग देखो जलता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा बाबू, दीप्त होगा। लेकिन अब कह रहा है कि अगर मोबाइल में चलता हुआ ये हमारे पास में जो बल्ब है, लेकिन इसी को अगर हम लोग बोल दें कि हमारे पास में खराब बल्ब होगा, अगर ये बल्ब हमारे पास में पूरी तरीके से खराब हो चुका है, ध्यान देखो, अगर ये खराब हो चुका है बल्ब, इसको टॉर्च मारेंगे तभी ये दिखेगा, नहीं तो ये हमको दिखेगा नहीं। तो प्रकाश स्रोत बाबू होते हैं दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ये देखो बॉटल, देखो पानी की हमारे पास में रखी है। अब जो पानी की बॉटल यहाँ पर रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं ना कि ये हमारे पास में क्या होगा, अदीप्त होता है। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश की सहायता से दिखाई देती हैं, जो टॉर्च मारने पर, प्रकाश पड़ने पर दिखाई दें, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। इसका मतलब इसके बाद तो हमको कोई कंफ्यूजन, दिक्कत या परेशानी नहीं होगी कि हमारे पास में अदीप्त वस्तुएं क्या हो सकती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं नहीं दिखाई देती हैं बल्कि प्रकाश की सहायता से दिखाई देती हैं। इसका मतलब ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन ना करे। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो प्रकाश का उत्सर्जन ना करे। इसका मतलब प्रकाश का उत्सर्जन, ध्यान से देख करके चलो, प्रकाश का उत्सर्जन ना करे, ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तु कहा जाता है। इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, हमने कहा इसके अंतर्गत हम लोग देख करके चलते हैं कि हमने कहा अभी मैंने फोन आप लोगों को उठाया था, तो बताओ ये जो हमारे पास में फोन ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस फोन को हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त के अंतर्गत आएगा। ये हमको स्वयं नहीं दिखाई देगा,
ये स्वयं नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा? अदीप्त के अंतर्गत आएगा। चाहे जितना इसको उठा लेंगे बाबू, ये हमारे पास में क्या होगा? काम करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये जलेगा नहीं। आग लगाएंगे तब ये जलेगा, लेकिन क्या बिना आग की सहायता से ये जल सकता था? क्या सर नहीं जल सकता था? इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होगा? अदीप्त होगा। ठीक है। और हमने कहा जैसे हमारे पास में लकड़ी होती है, टेबल होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये अदीप्त के अंतर्गत आती है। तो सारी वस्तुएं क्या होंगी? अदीप्त होंगी। हमने कहा कि हमारे पास में ये क्या होगा? देखो ये बैट रखा हुआ है, बैडमिंटन है। अब हमने कहा कि बैडमिंटन अगर यहाँ पर ये रखा हुआ है तो इसका मतलब इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अदीप्त होगा। स्वयं तो ये जलेगी नहीं। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश की सहायता से न दिखाई दे, तो जो प्रकाश की सहायता से दिखाई दे, स्वयं न जले, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त। या जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जन ना करे उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहा जाता है। हमने कहा कि इसके अंतर्गत हम लोग ले लेते हैं कागज को। किसको ले लेंगे? कागज को। इसके अंतर्गत हम लोग ले लेते हैं बच्चों किसको? टेबल को ले लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ले लेते हैं मानव शरीर को। किसको ले लेते हैं? मानव शरीर को ले लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ले लेते हैं पेड़ पौधे को। किसको ले लेंगे? पेड़ पौधे को ले लेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ से ले लेते हैं किताबों को। अब किसको ले लेते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग ले लेंगे किताब को। इसके अंतर्गत हम लोग ले लेते हैं कपड़ा। ये सारी चीजें क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुओं के ही अंतर्गत आती हैं। बोलो डियर, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो हम लोग कह सकते हैं कि जितनी चीजें हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सारी की सारी बाबू ये अदीप्त वस्तुओं के ही कारण होते हैं। ये सारी वस्तुएं हमारे पास में अदीप्त ही होती हैं। इसमें किसी को दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे पास में है प्रकाश स्रोत। तो कभी भी आपसे अगर जिक्र करें कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा दो प्रकार के, एक दीप्त होगा, दूसरा का क्या होगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए डियर, अब हम लोग नेक्स्ट वाला देख करके चलते हैं कि ये हमारे पास में हो गया कि दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या होता है? कभी भी अगर कोई आपसे जिक्र करे कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इससे ज्यादा कोई बाहर की चीजें आपके नहीं आएंगी। दीप्त वस्तुएं क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करें, उसे हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तुएं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन, जलती हुई कार, ये सारी चीजें हमारे पास में आ जाएंगी। सूर्य हमारे पास में होता है तो बल्ब ताप फेंक रहा है कि नहीं? मतलब सूर्य प्रकाश निकाल रहा है, तो सूर्य एक प्रकार का क्या होगा? वो हमारे पास में है दीप्त होगा। आसमान में जो तारे होते हैं, तारे उसी को कहा जाता है ऐसा आकाशीय पिंड जो जल रहा है, जो प्रकाश दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे उसको दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। तो सूर्य और सभी तारे किसके अंतर्गत आते हैं? यहाँ से आ जाएगा दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं नहीं जलती हैं, प्रकाश की सहायता से दिखाई देती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कागज, टेबल, मानव शरीर, भैंस, बरधा, गोजर, बीछी जितने हैं, उल्लू पक्षी जितने हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? अदीप्त वस्तुएं होती हैं। इसमें हमारी पृथ्वी भी आती है। अच्छा, सूर्य जल रहा है, क्या और ग्रह जल रहे हैं क्या? नहीं ना। तो सूर्य का प्रकाश जब तक पृथ्वी पे नहीं पड़ता, क्या पृथ्वी दिखाई देगी? कहे सर नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी दिखाई देती है, तो पृथ्वी हमारी अदीप्त में आएगी। चंद्रमा भी प्रकाश नहीं फेंक रहा है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाश पाके जल रहा है, चमक रहा है, तो वही चमक आ रही है पृथ्वी पर। तो हमने कहा कि पृथ्वी से देखते हैं कि चंदा मामा चमक रहे हैं, तो चंदा मामा नहीं चमक रहे हैं जनाब, चंदा मामा को चमकाया जा रहा है। अच्छा, ये अजीब बात होती है, हम लोग बचपन से होते हैं तो कहते हैं कि चंदा हमारे मामा है हम जब बड़े हो जाते हैं तो वही चंद्रमा हमारा महबूब बन जाता है। चांद से तुम्हारी चेहरा ना चांद सा चेहरा होगा, ऐसा कोई करके सॉन्ग है, उसको आप लोग देखोगे तो पता लगेगा। लेकिन कभी आपको कोई बोलोगे चांद सा मुखड़ा अगर तुम्हारा है, तो ये समझ जाना कि आपको वो बेइज्जती कर रहा है। क्योंकि चांद पर बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, बहुत बड़े बड़े धब्बे हैं, दाग धब्बे हैं, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है। इसका मतलब कहते हैं कि मेरी महबूबा का गाल क्या है? चांद के जैसा है। तो मत मानना, मतलब तुम्हारे गाल में छेद छेद है इसलिए वो तुमको चिढ़ा रहा है। लड़कियां सावधान रहे ऐसे लोगों से। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो चंद्रमा जो होता है वो भी क्या होगा? अदीप्त होगा, क्योंकि स्वयं नहीं जलता है, सूर्य के प्रकाश से जलता है। डियर, ये बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, देखते हैं कि हमारे पास में और क्या होगा, प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं।